नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचकर समाज के लिए भर्ती विधायक सत्यनारायण शर्मा का जाना हालचाल। डॉक्टरों को दिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी पर दी अपनी प्रतिक्रिया। ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। और बिलासपुर की धरती से जन्मे खेल, स्टैंड बॉल का पहला राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भिलाई में संपन्न। मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, मनुष्य के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल जरूरी। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचकर वहां इलाज के लिए भर्ती वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछकर उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से श्री शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक विपक्ष के खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सौम्या चौरसिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हुए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रकरण में किए गए ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले में ताकत क्यों लगाएगी। सौम्या चौरसिया प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगी। अब कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो वो गलत है, वो उनका कृत्य गलत है। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, बुराई होती है, कमी होती है, विशेषताएं होती हैं। तो कहीं कमी है वो भी बात में सामने आएगी। पूरा व्यक्ति कोई खराब पूरा नहीं होता, पूरा दोषी नहीं होता। उसके चरित्र के कुछ हिस्से हैं, उसके आचरण के कुछ हिस्से हैं जो हो सकता है खराब हो, बहुत हिस्से हैं जो अच्छे हों। कोई खराब बात सामने आती है और वो कानून के विपरीत जाती है तो फिर कार्रवाई की बात आती है। लड़ेंगे मतलब सौम्या चौरसिया जी लड़ेंगी, प्रशासन की अंग है तो प्रशासन के ओर से एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जो कार्रवाई होती है उसमें जो करना चाहिए वो प्रशासनिक अमला अपनी तरफ से देखेगा। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में जांच क्यों नहीं होती? ये कोई मानेगा कि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं हो सकते? तो केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर जांच क्यों हो रही? इसलिए एक संवैधानिक संस्था जिसको हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के नाम से जानते हैं, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूप में जानते हैं, ये केवल ऐसे ही जगह क्यों इस प्रकार की बात कर रहे हैं? उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये कारण विशेष से ढूंढ के ऐसे प्रकरण किए जाए। दो चीज है, एक द्वेष भावना से करना, दूषित भावना से करना, और दूसरी गलती होना। गलती कहीं है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, द्वेष भावना से हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। आप अनावश्यक अगर किसी को परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, अपना रास्ता निकालने के लिए ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, हमने अनेकों जगह देखा कि राजनीतिक फेरबदल भी इस बेसिस पे उन्हें करने की कोशिश की और सफलता भी हासिल की। ये निंदनीय है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलती है तो कौन कहेगा कि कार्रवाई। बिलासपुर की धरती से जन्मे स्टैंड बॉल का पहला राज्य स्तरीय टूर्नामेंट स्वर्गीय बीपी सिंह रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर आईटीआई की स्मृति में भिलाई के मरोदा सेक्टर स्थित स्वामी आत्मानंद पार्क में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत जरूरी है। गृह मंत्री ने आशा जताई है कि स्टैंड बॉल भले ही नया खेल है, लेकिन जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। उन्होंने स्टैंड बॉल को आगे बढ़ाने के लिए यथासंभव सहयोग देने की भी बात कही।
टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत जरूरी चीज है। गृह मंत्री ने आशा जताई है कि स्टैंड बॉल भले ही नया खेल है, लेकिन जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। उन्होंने स्टैंड बॉल को आगे बढ़ाने के लिए यथासंभव सहयोग देने की बातें भी कही। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नगर निगम रिसाली की महापौर श्रीमती शशि सिन्हा ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीनियर स्पोर्ट्समैन बशीर अहमद, समाजसेवी इंद्रजीत सिंह, छोटू, अनिल सिंह, पार्षद शीला नारखेड़े, एल्डरमैन संध्या वर्मा और वरिष्ठ कांग्रेसी जानकी रमैया भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बीएससी और जीएनएम कोर्सेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एक खुशखबरी। जी हां, अब नेहरू नगर मॉडल टाउन सड़क 1 में संचालित ब्लेजिंग एकेडमी में प्रवेश लेकर संवारिए अपने भविष्य को। एकेडमिक कोर्सेज की पढ़ाई को समझने में मददगार ब्लेजिंग एकेडमी में अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा आधुनिक उपकरणों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, सिलेबस के साथ साथ छात्रों के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो बता दें, एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी की पहल से ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री डेमो क्लासेस भी। तो आज ही संपर्क करें ब्लेजिंग एकेडमी, मॉडल टाउन, सड़क नंबर 1, संचालक आशीष विजय गावंडे। मोबाइल नंबर 7805964347, 7587140097 और 9425557416। तो संपर्क करें ब्लेजिंग एकेडमी। भारत तथा भौतिकी दोनों भ से ही शुरू होते हैं और दोनों में ही असीम संभावनाएं भी हैं। और भौतिकी का प्रशिक्षण देने हेतु भिलाई सेक्टर 10 जोनल मार्केट में संचालित रूबी फिजिक्स लंबे समय से प्रयासरत है। जी हाँ, रूबी फिजिक्स ने अनेकों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण फिजिक्स का देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाया है। रूबी फिजिक्स जोनल मार्केट सेक्टर 10 में संचालित है। एडमिशन ओपन। रूबी फिजिक्स। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा,
गया नगर दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इकरा टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा लगातार मुस्लिम कौम के होनहार बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है और जो बच्चे गुर्बत की वजह से अपनी तालीम पूरी करने में काबिल नहीं होते, उन्हें आर्थिक मदद प्रदान कर उनकी तालीमें पूरी कराने का जिम्मा लिया जाता है और तालीम पूरी कराई जाती है। सन 2010 से इकरा टीचर्स एसोसिएशन ने एक अनूठी पहल करते हुए मुस्लिम समुदाय के युवा पीढ़ी को शिक्षा का महत्व बताते हुए ऐसे बच्चे जो होनहार होने के बाद गुर्बत की वजह से अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकते, उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराकर उनकी तालीम पूरी करवाने का जिम्मा उठाया है और यह सिलसिला आज भी अनवरत जारी है। इसी कड़ी में सेक्टर 6 जामा मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में इस वर्ष भी होनहार बच्चों का इस्तकबालिया प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें इकरा कमेटी द्वारा बच्चों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं उपहार देकर हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम के शुरुआत में प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी का बुके देकर इस्तकबाल किया गया। तत्पश्चात मंच के माध्यम से अतिथियों ने कमेटी के द्वारा कौम के होनहार बच्चों की तालीम पूरी कराने के कार्य की जमकर सराहना की और कमेटी के इस कार्य में अपना सहयोग देने की बातें भी कहीं। आज कुछ बच्चे ऐसी मदद पाकर अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और वह खुद को गौरवान्वित महसूस करते हुए कमेटी के द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों में अपना सहयोग देने की बातें कर रहे हैं। प्रोग्राम की जानकारी इकरा टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने न्यूज़ टीम को दी है। मैंने बीएड किया इकरा फैमिली की हेल्प की वजह से। मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरी जॉब लगी है अभी आत्मानंद स्कूल में। मैं लेक्चरर पोस्ट में मेरी पोस्टिंग हुई है और मेरी बहन का छावनी में हुआ है। उसके लिए भी मेरे और मेरी बहन के लिए इकरा फैमिली ने हेल्प किया था और हमने उनकी हेल्प से बीएड कंप्लीट किया और उसके बाद में हमारी जॉब लगी है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इकरा फैमिली की, अज़मतुल्ला सर की, फ़ारूकी मैडम की और रज़ाक भाई, अब्दुल रज़ाक भाई, सब ने बहुत मदद की हमारी और आज तक हमारे साथ खड़े हैं। मैं अपने पेरेंट्स के लिए और इकरा फैमिली की बहुत हेल्प करना चाहती हूँ आगे जाके और जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। इकरा फैमिली के लिए, इकरा एसोसिएशन के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगी अपने पैसे और उन बच्चों के लिए मैं आगे सोचती हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिनके एम्बिशन हैं और जो आगे बढ़ के अपने फैमिली के लिए और ऐसे मदद करना चाहते हैं आगे बढ़ के लोगों के लिए, वो उनको एक हेल्प मिलेगी मेरी वजह से। हमारी कौम की हालात जो है स्ट्रक्चर कमेटी के बाद में जो है बद से बदतर बताया गया और हमारे मुल्क में जो है वो एक उंगली अगर बीमार है तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है पूरी तरह से वो मुकम्मल नहीं है। तो उसको एक मरहम लगाने की मकसद से हमने ये सोचा कि जो है उन अपने मुल्क के उन बच्चों को, उन दबे कुचे बच्चों को जो पैसे की वजह से तालीम से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग फोकस किया जाए और एक टीम के तहत हम लोगों ने जो है इस गरीब और होनहार बच्चों को हम लोगों ने मदद करना शुरू किया 2006 से। मेरे जो ससुर थे उन्होंने जनाब एमयू फ़ारूकी साहब, तो उन्होंने एक फ़ाउंडेशन शुरू किया था। 3 साल ही हुए थे उस फाउंडेशन को। उसका नाम था सहाबा और वो चाहते थे कि मुस्लिम्स में एजुकेशन ज़्यादा हो और जो मुस्लिम जो एजुकेटेड हैं वो मदद करें, जो अनएजुकेटेड हैं उनको आगे लाने में। तो उन्होंने ये फाउंडेशन शुरू किया था। 2010 में मैं उनके साथ पहली बार यहाँ पे आई, 2009 में पहली बार उनके साथ मैं आई थी इकरा में। तब मैंने हिम्मत करके एक बच्ची को गोद ले लिया था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम स्पॉन्सर कर लो बच्चे को। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इकरा से उस वक्त से हम लोग जुड़ गए। सहाबा उनकी ट्रस्ट थी, तो सहाबा और इकरा ने मिलके माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को गोद लिया और जब तक बच्चे पढ़ाई अपनी कॉलेज की शुरू करते हैं और जब तक ख़त्म करते हैं, इस दरमियान हम एक फैमिली की तरह होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चे हमसे जुड़े होते हैं और डे टू डे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये बहुत ही एक ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़ी फैमिली हैं और उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दूर होते हैं और प्लस हमारे और उनके बीच में ऐसा लगता है जैसे कि हम एक बहुत अच्छा एक जॉइंट फैमिली हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। 20-22 बच्चों की एजुकेशन अभी हमारी तंजीम उठा रही है खर्चा, और जो बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं अच्छे मार्क्स से, जो अपने जनरल कैटेगरी के होते हैं, उन लोगों की हमारी
संस्था जो है वो सम्मानित करती है। आज उसी कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए आए। मकसद यही है कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई में ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चे जो पीछे हैं, उनको जो होनहार अच्छे बच्चे हैं और गरीब हैं, इकनॉमिकली जिनका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए और वो बच्चों को हेल्प हो जाए और उसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है ना, कि कुछ बच्चे हेल्प के ज़रिए पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और जॉब में भी आ गए हैं कुछ बच्चे। सर ये प्रोग्राम हम 2010 से कर रहे हैं और ये देखा जाए तो आज हमारे को 12 साल हो गए और हर साल करीब 20 से 25 बच्चों को हम मदद करते हैं हर साल। तो करीब 250 से 300 बच्चे हमने अभी तक अपनी तंजीम से मदद करके उनको आगे बढ़ाया है और उसमें बहुत सारे बच्चे जॉब में भी लगे, गवर्नमेंट जॉब में भी लगे। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है इकरा टीचर एसोसिएशन द्वारा, वो 65% बच्चे जो आपने 10th और 12th में लाए हैं उनको सम्मानित किया गया है। उससे ऊपर मोर देन 65 और उनको सम्मानित किया जा रहा है और उनको जो है एक गुलदस्ता, फ्लावर और जो है उनको प्रतिष्ठित पत्र देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिससे कि वो उनमें एक हौसला अफजाई हो और वो इनकरेज हों और अपने मकसद में आगे बढ़ें। और मैं पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ कमेटी के साथ में। ये कमेटी तो 2010 से ये बच्चों को, गरीब बच्चों को अपने गोद लेके पढ़ाई में खर्चा कर रही है और उनको अच्छी तालीम दिलवा रही है और कई बच्चे इसके मतलब गवर्नमेंट जॉब में और अच्छी तालीम पाके अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं। आज का दिन ये हर साल हम लोग इसको बनाते हैं कि जो बच्चे होनहार बच्चे जो रहते हैं, जो above 65% या नीट जेई ये सब में कम्पीट करते हैं, कंपटीशन में कम्पीट करते हैं और जो बच्चे हमारे सोसाइटी से मतलब इससे निकलते हुए हैं, उनको हम हौसला अफजाई के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे भी देख के इसका इंस्पिरेशन ले, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। आज के दौर में मुस्लिम समाज में भी शिक्षा को तवज्जो दिया जा रहा है और वह भी यह जान गए हैं कि बगैर तालीम हासिल किए इस ज़माने में चलना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि इकरा टीचर्स एसोसिएशन और ऐसी कई कमेटियां कौम को शिक्षा की अहमियत बताते हुए गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारियां उठा रही हैं और कौम को मजबूत करने का प्रयास भी कर रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों का सम्मान कर उनकी जरूरत की सामग्री का वितरण किया गया। वो विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में सोचा कि जब सब दिवस मनाए जाते हैं तो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक दिवस होना चाहिए। एक दिवस होने से एक जैसे आज प्रोग्राम हो रहा है, वहीं पर विश्व में जितने भी दिव्यांग हैं एक जगह बैठे हैं, बहुत सारे वहाँ पर कार्यक्रम, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है या उनके अधिकारों के बारे में, सुरक्षा के बारे में आम पब्लिक को भी बताते हैं कैसे इनसे व्यवहार करना चाहिए। ऊपर से हमारा 2016 दिव्यांगों को देकर हम सक्षम अधिनियम बना है, जिसमें बहुत सारे धाराएं हैं, जिसमें दिव्यांगों को एक सम्मानपूर्वक बात करना है। अगर किसी तरह से हम उनसे भेदभाव करते हैं, किसी तरह से उनमें बातचीत में हमारा गलत आता है, तो उसके धारा के तहत दंडनीय अपराध है। ये सब के बारे में 3 दिसंबर कुछ आपको दिवस है, सभी जगह आपकी सुरक्षा के बारे में और आम पब्लिक को कैसे आपसे व्यवहार करें इसके बारे में बताया जाता है। हर साल अलग अलग थीम रहता है। इस साल का थीम गवर्नमेंट का है समुचित विकास के कैसे समाधान करें, समुचित विकास के तहत दिव्यांगों को कैसे हम समाधान करें, इस साल का थीम है। कहने के मतलब है कि दिव्यांग को जो समस्या आता है उनको निराकरण कैसे अच्छा ढंग से जो अन्य का करते हैं उसी दिव्यांग को उसी साथ लेकर समुचित मैंने एक साथ लेकर उनका विकास कैसे कर सकते हैं, इस साल का थीम है। हम लोग का प्रोग्राम है बाल विकलांग दिवस, दिवस हम लोग सभी को बुलाया गया। खाने पीने का सभी चीज़ का सुविधा रखे गए, सभी को कम्बल भी दिया जाएगा। कम से कम 100 से 150 विकलांग आए हुए हैं और मैं जितना मेरे साथ में आए हुए हैं उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिव्यांग सामर्थ्य समिति
संरक्षक दिव्यांग महिला समाज सहायता समूह का संचालन पिछले 9 वर्षों से सुचारू रूप से करते आ रहा हूँ। दिव्यांगों को जो भी सेवा प्रदान नहीं हो पाती है उसका सहयोग करके मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने ऐतिहासिक निर्णय का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसानगर ने आभार जताया है। इस अवसर पर अध्यक्ष नंद कुमार कश्यप के नेतृत्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक सुपेला में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर फटाके फोड़कर मिठाइयां बांटी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से राज्य आयोग के सदस्य राजेंद्र महिलांगे, तेरेश्वर बंजारे, निरंजन बिसाई, अमन विश्वकर्मा, स्माइल खान, अजहर अली, सुमित सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करें बुलेटिन एक बार फिर। तालाब में फैली जलकुंभी व मौजूद गंदगी की जमावट से अब वार्ड के आम लोगों ने इसे साफ करने का बीड़ा उठाया। रोज सुबह तालाब पर पहुंचकर कर रहे हैं साफ सफाई। दुर्ग के वार्ड 23 दीपक नगर स्थित रेवा तालाब, जहां स्थानीय वार्डवासी अपनी रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से निस्तारे के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रेवा तालाब के घाट पर करते हैं, वहीं दुर्ग नगर निगम की अनदेखी के चलते तालाब में पूरी तरह से जलकुंभियों का जमावड़ा फैला हुआ है। साथ ही तालाब में दुनिया भर की गंदगी के चलते वार्ड के रहवासियों को निस्तारी के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी कड़ी में स्थानीय वार्ड के निवासियों ने जागरूकता दिखाते हुए प्रतिदिन सुबह रेवा तालाब पहुंच वहां मौजूद जलकुंभियों को निकाल रहे हैं। इस अवसर पर राजकुमार, गुड्डू, सागर सेन, राजेंद्र दास मानिकपुरी, आत्माराम, हरि निर्मलकर, देव कुमार सहित अन्य युवा अपनी अहम भूमिका निभाकर तालाब की सफाई कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नगर निगम के ठेका सफाई कर्मचारियों ने हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग की सड़क को ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। कर्मचारियों द्वारा रिक्शों में कचरा लाकर सड़क किनारे डंप किया जाता है, जिससे यहां कचरे का अंबार लग चुका है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। कचरे के ढेर में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। कचरे से उठती दुर्गंध से सड़क से आवाजाही करते लोग परेशान हैं। कचरे का पहाड़ बनने पर ही कचरा उठाने निगम के वाहन को भेजा जाता है। इसे देखकर शहर में बेहतर साफ सफाई का दावा करने वाले निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की पोल खुल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बाल उद्यान नेहरू नगर में दिव्यांग जनों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। समारोह में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कमलेश पटेल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने उपस्थित जनों को दिव्यांगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सभी दिव्यांगजन निर्धारित मापदंडों को पूरा कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों को पूरा कर आत्मनिर्भर बने। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए दिव्यांगों को कंबल वितरण किया गया। आयोजन की जानकारी आयोजकों ने दी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दुर्ग में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था एवं जवाहर नगर महिला स्व सहायता समूह दुर्ग भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में बाल उद्यान नेहरू नगर भिलाई में दिव्यांग जनों का सम्मान एवं उन्हें जरूरत की सामग्री वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी ने कहा कि हमारे समाज में रहने वाले दिव्यांग जनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने एवं मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से सभी नागरिकों को विकलांग जनों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने एवं विकलांग जनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने, उन्हें विभिन्न अधिकार प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे राज्य में, जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जा रहा है, जिसमें जन समर्पण सेवा संस्था और महिला स्व सहायता समूह जवाहर नगर द्वारा एक दिव्यांग समारोह आयोजित किया गया है, जो कि नेहरू नगर चौक के बाल उद्यान पर आयोजित है, जिसमें पूरे दुर्ग जिले के दिव्यांगजनों को यहां बुलाया गया है। सभी को सम्मान स्वरूप कंबल और उनकी जरूरत की सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दिव्यांग देश में, प्रदेश में या जिले में खेलकूद में, शिक्षा में, अन्य किसी क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, उनका सम्मान जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा प्रतीक चिन्ह मोमेंटो देकर किया जा रहा है। उसके साथ साथ सारे दिव्यांगजनों पर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी संस्था द्वारा की गई है। आज देश यह देख रहा है कि दिव्यांगजन दिन प्रतिदिन किसी का एक्सीडेंट से या किसी की दुर्घटना से या किसी अन्य प्रकार से दिव्यांग होते जा रहे हैं, जिनसे उनकी मानसिक परेशानियां बढ़ती है। जन समर्पण सेवा संस्था जो कि विगत 6 वर्षों से मानव सेवा का कार्य कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।